अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ी मज़ेदार बात है और ये वाक़या आपने एंड तक सुनना, आपको बड़ा जो है ना मज़ा आएगा। मरी के अंदर ना कुछ लड़के ना मन चले, मैं तो कहूँगा उनको 4 लड़के थे, काले रंग की होंडा गाड़ी उनके पास थी। वो माल रोड पे हमें मिलते हैं, इस्लाम दो आ जाती है, इधर उधर की बस वो अपनी तो हम अपनी सुनाते हैं। फिर वो लड़के ना रात हम वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद सुबह जब हम वापस आ रहे होते हैं ना तो भेरे के करीब जो है ना उसी गाड़ी के साथ हमारा दोबारा टाकरा हो जाता है। हम भी वहाँ पे टक शॉप पे खड़े कुछ चीज़ें खरीद रहे थे, वो लड़के भी आ जाते हैं। रात को जो लास्ट नाइट थी ना वहाँ पे हमने ये भी बातें की थी, मैं बड़ा ड्राइवर हूँ, वो कह रही मैं बड़ा ड्राइवर हूँ। मैंने उनको बताया यार मैं भी बड़ी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। तो सुबह वो मुझे कहते हैं कि जी अंकल आप तो कह रहे थे कि मैं बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ, तो फिर थोड़ी सी रेस हो जाए। मैंने कहा यार बिल्कुल हो जाए, क्यों नहीं होनी चाहिए रेस, तो बंदे को लाजमी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपने को चेक करना चाहिए कि मैं कितने कुछ योगा हूँ, अपने टैलेंट को देखना चाहिए। मैंने उसको कहा बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। मेरे साथ भी जो है ना 3 दोस्त थे। अब वो इस तरह से हुआ कि वो कहता है कि जी यहाँ से हम जाएंगे और जहाँ पे वो लिखा होता है ना कि दोबारा स्पीड जो है 120 कर रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा होता है इंग्लिश में, तो वो वहाँ तक जो है ना यानी कि हमारी जो है ना गाड़ी की स्पीड चेक होगी। उसका लड़का मेरी गाड़ी में और मेरा लड़का उसकी गाड़ी में बैठ गया, 2-2 बंदे हैं हम। अब मैंने ना उसको कहा ठीक है जी, मैंने गाड़ी की डिक्की खोली, सामान निकाला, जो सामान हमारे पास था, गाड़ी का वेट कम किया, उसकी जो स्टेपनी थी मैंने वो भी निकाल ली ना, निकाल के बाहर रख दी। वो समझ रहा कि चाचा कुछ करेगा, क्योंकि जिस वक्त आप नीचे उतर होते हैं ना आपकी ड्राइविंग का जो है ना एक और नज़रिया होना चाहिए आपके जहन में ना, क्योंकि आप नीचे उतर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम ब्रेक का और स्टीयरिंग का और रेस का होता है कि आप रेस अगर ज़्यादा देंगे ब्रेक भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो आप चूँकि नीचे उतरते ही बड़ा होता है, एक बड़े एक्टिव ड्राइवर का ये काम होता है कि नीचे की तरफ रेस को आप ओके करते हैं। खैर नाज़रीन, जब मैं लड़के सारे बाकी वहाँ पे खड़े हो गए। अब मुझे चूँकि मैंने आपको बताया कि टीजल, हेवंस, फीना, डैव जितने भी रेस्टोरेंट हैं मोटरवे पे ना लेफ्ट और राइट, ये शाहिद साहब हमारे दोस्त भाई थे, कमालिया से उनका ताल्लुक था, उनके पास ही ठेके होते थे, तो इनके एंटर एग्जिट का मुझे सबका पता था। तो मुझे ये पता था कि अगर हम वहाँ तक आएंगे ना तो फिर हमें अगली दफ़ा जो है ना यानी कि कुछ सर्विस एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, ये जो टोल प्लाजे होते हैं, और दोबारा हमें कहीं ना कहीं से एग्जिट होना पड़ेगा, यानी काफ़ी लंबी रेस हो जानी थी। आप यकीन करें कि मेरे दोस्त वहाँ पे खड़े हो गए और उनके दोस्त भी वहाँ पे खड़े। मैंने अपनी गाड़ी को जब है ना पेट्रोल पंप से जब आप बाहर निकालते हो तो थोड़ा सा आपको पता है मोटरवे पे आने के लिए ना थोड़ा सा उन्होंने आपको सर्विस रोड दिया हुआ है। मैंने वहाँ पे ना थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ के ना, मेरे पास भी होंडा थी, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ा है। तो मैंने कहा था मैं तो चेक करूँ कि इसका जो है ना रेस देने का जो है वो क्या मोशन होता है और किस तरह ही करता है ना, गाड़ी को किस तरह से उठाता है। और उसने गाड़ी को जिस तरह से उठाया मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसने ना कोई नशा किया हुआ है, हैवी किस्म का उसने जिन खाया हुआ है। मैंने नाज़रीन उसके पीछे जो है गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि एक बहुत ज़्यादा ना ऊंची आती है ना, चढ़ाई आती है, बहुत ज़्यादा ऊंची है वो। पीछे जब आप आ रहे होते हैं ना इस्लामाबाद से तो एक सीधी सड़क और वो चढ़ती जाती है ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट अवे। वहाँ से जो है ना मैंने उसको पकड़ लिया मैंने, और मैंने उसको जब आगे से मैं उसके आगे अपनी गाड़ी लगा ली है। आप यकीन करें नाजरीन, उसके बाद जिस तरह की वो नीचे उतराई हैं ना, फिर आप सबको पता होगा जो मोटरवे पे जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि 100-110 ना मानने वाली बात है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि चाचे ने कितनी बड़ी छाड़ दी थी, लेकिन ऐसे हो जाता होता है जब आप बिल्कुल अपने दिमाग को और अपनी आंखों को, नज़र को और अपने एक एक चीज़ को जो है ना उसको वॉच कर रहे होते हैं ना, तो 110 और 120 भी हो जाती है उतरते वक्त। और वहाँ पे आपको पता है क्या जी होता है कि आपने गाड़ी को जो है ना मोटरवे पे जब आप लाहौर की तरफ आते हैं तो ज़्यादा लेफ्ट साइड पे आपकी कटिंग है, आप चेक करके देख लें, तो उस पर सिर्फ ना ड्राइवर के स्टीयरिंग पर कंट्रोल जो है ना सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है, यानी सबसे ज़्यादा बेहतर जो है ना वो ये है कि वो अपने स्टीयरिंग के ऊपर उसकी गिरफ्त रखे, और ये पता लग जाता है जो आप गाड़ी को नीचे उतारते हैं तो आपको पता लग जाता है कि गाड़ी के अंदर कितनी को ताकत है, स्टीयरिंग किस तरह से मैंने पकड़ना है। बस वही जो कटिंग थी वहाँ से मैंने उसे पकड़ लिया। आप यकीन करें कि मेरा नहीं कंफर्म नहीं है, मेरे मुझसे गलत ना निकल जाए, मेरा 1 मिनट और 58 सेकंड के ऊपर जो था ना वो स्पीड नोट हुई थी, यानी 2 मिनट पे जो है ना हम वहाँ पे जिधर से वो लिखा हुआ कि स्पीड आप जो है 40 कर लें इस्लामाबाद से आते वक्त, और जहाँ पे लिखा हुआ दोबारा आप 120 पे जा सकते हैं, वो सारा जो ट्रैक था ना 2 मिनट के अंदर मैंने ना वो किया था।
वो भी लड़का बिल्कुल मेरे साथ था, यूँ समझ लगे जिस तरह वो साउथ अफ्रीका के घोड़ों वाली रेसें होती हैं ना, तो नाक को देखते बस इस तरह की रेस हुई थी। वो शायद एक गाड़ी हमसे पीछे रह गया था, यानी एक टाइम पे उसने गाड़ी वो था, उसने पीछे जो है ना डिग्गी के ऊपर बड़े डेकोरेशन वाली लाइटें, वो पूरी मम्मी डैडी गाड़ी थी। तो हम तो आपको पता है इस तरह की सादी गाड़ी थी, लेकिन वो होंडा थी रिबोन। तो इस तरह नादरीन मैंने जो है ना उसको ओवरटेक किया। फिर बाद में हम जब आए हैं तो देखिए स्पीड तकरीबन, टाइमिंग भी तकरीबन सेम थी, लेकिन वो वाज़ह देखा गया कि वो हार गया और हम जीत गए। तो ये बड़ा मेरी लाइफ का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था। और जब हम वापस आते हैं तो मेरे जितने मेरे साथ दोस्त थे ना, उनको ये यकीन नहीं था कि ये लड़के से मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वो डिंग डोंग माइकल जैक्सन टाइप था, बड़ा ही एक्टिव लग रहा था, लेकिन उसको मैंने हरा दिया था। लेकिन आप कभी भी इस तरह का रिस्क ना लीजिएगा, लेकिन अगर कभी लेना चाहें तो जो बातें मैंने आपको बताई ना, स्टीयरिंग को कंट्रोल करके, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी की, ठीक है अगर ऐसा कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, तो उसमें ये जो है ना 3-4 चीज़ें आप मद्देनजर रखिएगा। ब्रेक, जितना गाड़ी के अंदर वेट ज़्यादा होगा ना, अगर 5 बंदे गाड़ी के अंदर होंगे और आप उतर रहे हैं और उतरते वक्त आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, तो आप याद रखिएगा ब्रेक उठ जाएंगे, क्योंकि वो जो वेट ऊपर है उसका आप क्या करेंगे। इसलिए मैंने उसकी जो है ना वो स्टेपनी भी निकाल दी थी, और अगर मेरे पास होता उसकी मैं सीटें भी निकाल देता तो गाड़ी को और जो है ना ब्रेक पे कंट्रोल हो जाता है। प्रोग्राम देखे, अगर आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।